खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ना मैदान जंग के बड़े माहिर थे। बंदे को ना काम जिंदगी में एक आदि करना चाहिए, पर जो करना चाहिए सोना करके करना चाहिए। हम सारे करना चाहते हैं, होता एक भी ठीक नहीं। सारे करते हैं, एक कर लो और जितना करो अच्छा करके करो। बेहतरीन जबरदस्त किस्म के माहिर थे खालिद बिन वलीद जंग के। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। आपको पता है जनाब उमर के जमाने में फुतूहात बहुत ज्यादा हुई, बड़ी बरकत हुई। फुतूहात हो रही थी, जिधर हजरत खालिद बिन वलीद जाते फतह होती। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया खालिद जिधर भी जाते फतह होती, खालिद जिधर भी जाते फतह होती। एक बात दिलों में आई, हजरत उमर बड़े समझदार थे, हर मामले में अल्लाह ताला ने फिरासत अता की। सैयदना फारूक आज़म ने ना हजरत साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत दिया, फरमाया मेरा खत ले जाओ और ऐन मैदान जंग में जहाँ हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार हैं उनको जाके मेरा खत दो, उनसे कहो आज के बाद आप सिपा सालार कोई नहीं। अगर आपने एक सिपाही की हैसियत से मैदान में लड़ना है तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना वापस आ जाए मदीना शरीफ। यहाँ अगर नीचे वाले ऑफिसर की तरक्की ऊपर चली जाए ना, तो जो दरमियान वाला होता है वो रिजाइन कर जाता है। वो कहता है मैं अपने जूनियर को सलूट करूंगा, ये कैसे हो सकता है, लोग छोड़ जाते हैं। और फिर एक आदमी को सिपा सालार से उठा के आप ये हजरत उमर दिखाना चाहते थे। जनाब फारूक आज़म ने कहा उनसे कहिएगा अगर आप रहना चाहें तो आप सिपा सालार भी सिपाही हैं, मुजाहिदीन की सफों में लड़े। कमान अब हजरत साहब बिन नबी वकास के हाथ में, दिल में होती ना कोई और शय तो वापस आते। वापस क्या आना था, इल्ला माशाल्लाह हमारे यहाँ तो ग्रुप बनते हैं, छोटे छोटे ग्रुप। किसी को किसी गलती पे डांट दिया जाए वो मिली नुकसान करता है, ग्रुपिंग करता है, इदारों में, जमातों में, तंजीमों में, गिरोह बंदी करते हैं लोग। अपनी गलती नहीं मानेंगे, गिरोह बंदी करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत मिला हजरत साद बिन अबी वकास का। लोगों की मुख्तलिफ आरात थी, देखे क्या होता है। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ा, झंडा जनाब साद बिन अबी वकास को थमाया, लोगों को ऐलान किया कि हजरत फारूक ने अब इन्हें बना दिया है। लोगों ने पूछा हुजूर अब आप मदीना शरीफ जाएंगे? ये भी दिल है, ये भी एक दिल है। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे मदीना शरीफ क्यों जाऊंगा, मैदान का आदमी हूं, मैदान में रहूंगा। कहा जनाब आप सिपा सालार नहीं है तो अब क्या होगा? फरमाने लगे मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं सिपा सालारी के लिए नहीं लड़ रहा, रब रसूल की रिजा के लिए मैदान में खड़ा हूं, मुझे सिपा सालारी की जरूरत नहीं। जब तक आप अपने दिल की ये हालत नहीं बना लेते कि मैं जहां हूं मदीने वाले का गुलाम, मुझे किसी गिरोह में नहीं पड़ना, मुझे किसी सख्ती का शिकार नहीं होना, अपनी तबीयतों को जब तक हम नरम नहीं कर। मैं एक दोस्त आगे एक दिन भागे भागे कहने लगे साहब एक गल करनी। मैं कह जी करो। कहने लगे लोग मौलवियों ने बड़े खिलाफ नहीं, मैं प्रेशराइज जरा कम होता हूँ, मेरा एक अपना सोच का मेयार है। वो बड़ी दौड़ के बात लेके और बड़ी उसने उसका मंजर कशी की कि जनाब बड़े हालात खराब है, नौजवान मौलवियों के बड़े खिलाफ। मैं कहा छड़ यार तू बेहतर ली चाह मंगाइए आ जा। वो कहने लगे जी आपको कोई परेशानी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं परेशानी मुझे इसलिए कोई नहीं हुई कि तू बह जा, गल करने आ। पानी शानी पिलाया, चाय पिलाई, तो फिर कहने लगे जी मैं ना 5, 7, 10 नौजवानों के बीच बैठा था, तो मेरा ख्याल था एक तो उलमा के हक में बोले, लेकिन वो इल्ला माशाल्लाह जमात का ज़हन ही और था। मैंने कहा आप ऐसा नहीं है, 4-5 लोगों से आप मिले हैं, मेरे साथ चले। हाँ आप आए। मैं कई दफा अंदर ही अंदर घुट जाता हूँ कि यार ये चढ़ती जवानी और मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा है इस उम्र में, और इस तरह तड़प के। अभी मुझे एक बच्चे मिले और दोस्त मिले जवान, और मुझे मिलकर वो पड़े और
पैंट शर्ट वाला बच्चा और क्लीन शेव बच्चा और इस तरह किसी दीनदार से मिल के रोए तो बेमौसम फल नहीं। वो मैंने कहा यार आप बात को समझे, आपने जो रंग बनाया ऐसा नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दीन के लोग हैं, हम तो जिधर जिधर जाते हैं हमें तो हर तरफ जवान ही या रसूलुल्लाह कहते नजर आते हैं, मैं तो हुजूर का नाम लेते नजर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरफा बिन रबी हुजूर के गुलाम है, वो रवायत करते हैं, कहते हैं जब जबिल्ला अहम के खिलाफ हम लड़ने गए, रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी, कहते हैं हमारे सिपा सालार का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था, मामूली आदमी नहीं जिसे नबी पाक ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है। सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद सिपा सालार थे, लेकिन कहते हैं कि हमने जरा सा हमला किया तो उन्होंने इतनी सख्त हम पर मुजामत की कि मुसलमान कहने लगे आज बच के नहीं जाएंगे। कहते हैं हम सारे हजरत खालिद बिन वलीद के करीब गए, ये कोई हमने नहीं हवाला लिखा, ये तारीख इस्लाम, उनको सारे मसाले पर थे। कहा हजरत खालिद बिन वलीद से कि हुजूर मसला क्या है, इसी जंग में पीछे नहीं उठे, आज क्या हुआ? जनाब खालिद बिन वलीद कहने लगे मेरी टोपी घर रह गई है। मेरी कोई नहीं समझ आई आपको? मेरी तो उन्होंने कहा हजरत साहब टोपी हमसे ले ले। कहने लगे वो वाली नहीं, मेरे वाली रह गई है। कहा टोपी का जंग से क्या मतलब हुआ, तलवार से क्या मतलब हुआ? तो आप फरमाने लगे मैंने अपनी टोपी में नबी पाक के 3 बाल मुबारक सिए हुए हैं, 3 मुंह मुबारक, उम्मत गौर करे इस बात पर, 3 मुंह मुबारक है टोपी के अंदर सिए हुए। फरमाने लगे तलवारें तो सबके पास है, मुझसे बहादुर बहादुर सियाने सियाने बंदे भी हैं, पर जब मैं हुजूर के मुंह मुबारक सर पे रख के मैदान में निकलता हूं तो फरमाया फिर अल्लाह मुझे हर मैदान में कामयाबियां अता फरमाता है। ये नजरिया देखो, अकीदा देखो, तबरक की कोई नहीं, बरकत की कोई नहीं, कहाँ बैठ के दीन पड़ा, या हमें समझा ले या फिर हमसे एक काम जरूर करे भाई, एक तरफ तो आओ ना। हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे टोपी रह गई है। सहाबा दलेरी देने लगे कुछ नहीं होता, कुर्बान जाए। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहता है मैं मदीने में सोया हुआ था तो नबी पाक मुझे ख्वाब में मिले, हुजूर ने फरमाया मेरे खालिद के गिर्द फौजें चढ़ गई, तू यहाँ सोया हुआ है, उठ पकड़ बंदे चल पहुंच मैदान में। कहते हैं मैंने, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं मैं सुबह उठते ही मैंने लश्कर तैयार किए, घोड़े दौड़ाए, मदद के लिए निकले। जब हम रास्ते में जा रहे थे तो एक हमें नौजवान मिला घोड़े पे, सरपट घोड़ा दौड़ा रहा है और बड़ी उसकी तेजी है। कहते हमने आवाज दी तो उसने और तेज कर दिया, हजरत खालिद बिन वलीद के मैदान के करीब पहुंच गया। कहते मैंने 2 सिपाही दौड़ाए, मैंने जाके कहा इसे रोको, कौन है? कहते जब हम करीब गए ना, उसने कहा पीछे हट जाओ, करीब ना आना। कहते हमने कहा तो कौन है? कहने लगे मैं हजरत खालिद बिन वलीद की जौजा हूं, मैं उनकी अहलिया हूं। तो कहा आप किधर जा रही हैं? कहने लगी वो मुंह मुबारक वाली टोपी घर भूल गए थे, और टोपी भूल गए थे। सारे राज नहीं जानते, मैं बीवी हूं, मैं जानती हूं कि खालिद को कामयाबी मिलती थी मुस्तफा के तबर्रुक की बरकत से, वो टोपी भूल गया है, मसला बन गया होगा, टोपी पे नजर पड़ी है तो मुझे कोई और मिला नहीं तो मैं खुद देने जा रही हूं। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह कहते हमने कहा कि हमें दे दो बहन, हम दे देंगे। कहने लगे नहीं, हमें पता है इसका अदब किस तरह करना है, क्योंकि हमारे घर में रहती है तो हमें पता है अदब। और यारो अगर ये जायका ही नहीं तो फिर तुझे हुजूर की इज्जत का पता ही नहीं, अगर तू हुजूर के तबर्रुक से आशना ही नहीं फिर तुझे पता ही नहीं रसूलुल्लाह के मकाम का। इकबाल कहने लगे अगर भाऊ ना रसीदी तमाम भूल हदीस, अगर तू हुजूर के कदमों तक नहीं पहुंचा फिर तो अबू लाब के खाते में जाएंगी तेरी नमाजें। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो टोपी लेकर जौजा कहने लगी तुम्हें अदब का नहीं पता, मैं ही जाऊंगी। कहा चलो। कहती वो दौड़ी गई। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी तो काफिरों की फौज तनी हुई थी, वो टूटने लगी और एक शाह सवार दौड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अकेला जवान सफरे काटता आ रहा है, थे तो ये फौज हम पर चढ़ आई थी, अकेला जवान। कहते हैं जब वो जवान करीब आया तो खालिद बिन वलीद कहने लगे और जवान तू कौन है, अकेले ने सब खोल दी। तो कहते हैं सौजा बोल के कहने लगी नहीं, मसला जवान का या कमजोर का नहीं,
खालिद मसला ये है कि टोपी आज मेरे पास है,